HSSC ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका जो फॉर्म अप्लाई था आपने कर दिया होगा, कितने फॉर्म आपके पुलिस भर्ती में अप्लाई हुए हैं और उसकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली, सीईटी मार्क्स के बेस पर जो 4 गुना की जो लिस्ट आएगी, 4 गुना कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको फिजिकल, पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कब तक आपका फिजिकल हो जाएगा और सिलेबस क्या रहने वाला है, सभी जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो कट ऑफ क्या रह सकती है, सीईटी मार्क्स कितने होने चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6000 वैकेंसी टोटल हरियाणा पुलिस में है, जिसमें 1000 फीमेल की हैं और 5000 किसकी हैं, मेल कैंडिडेट की हैं। तो 5000 मेल कैंडिडेट, 1000 फीमेल कैंडिडेट, और इनका फिजिकल पहले होगा, पहले फिजिकल कराया जाएगा। उस वो किस बेस पर होगा, जो सीईटी ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ था, आपका जो सीईटी हुआ था उसमें जो टॉपर जो 4 गुना होंगे तो उनको ही एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। जैसे टोटल 6000 वैकेंसी हैं, उसमें 1000 वैकेंसी फीमेल की हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 का 4 गुना बनता है 4000 फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। और जो 5000 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की हैं, तो 5000 का 4 गुना करेंगे तो 20000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे। 20000 मेल कैंडिडेट और 4000 फीमेल कैंडिडेट। उससे पहले आपका फ़िज़िकल कराया जाएगा, तो जो फ़िज़िकल क्वालीफाई होंगे उन्हीं को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, सीईटी मार्क्स में कितने नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपका फिजिकल पीएमटी के लिए आपका कॉल आएगा। तो पहले बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट की। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपकी एक लिस्ट आएगी 4 गुना की, 4 गुना कैंडिडेट की पहले लिस्ट आएगी। तो अब मान लेते हैं 4 गुना कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की 20000 की लिस्ट आ चुकी है, तो उसमें पहले फिजिकल कराया जाएगा। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई होंगे। तो मान लेते हैं 20000 में से 15000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालीफाई कर लिया, और 5000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालीफाई नहीं हुआ, या तो वो पीएमटी में बाहर हो गया या फिर पीएसटी में बाहर हो गए। तो एक लिस्ट और आएगी, तो हो सकता है वो 2 गुना कैंडिडेट या फिर 3-4 गुना ऐसी कैंडिडेट की लिस्ट आ जाए। तो मान लेते हैं टोटल 30,000 कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल क्वालीफाई कर लिया। तो उसमें से एक लिस्ट और आएगी, फिर वो 20,000 कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, उनकी ये लिस्ट आएगी, तो जिनका एग्ज़ाम होगा। तो उसके बारे में मैं कट ऑफ कितनी रह सकती है ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए जो ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम हुआ था, सीईटी के बेस पर ही था, उसकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ और बीसीबी की, ईडब्ल्यूएस की ये जो कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी आपकी, 66.5 के आसपास आपकी जो कट ऑफ गई थी। तो जिसका 66.5 से ऊपर नंबर थे उनका ग्रुप 56 में, ग्रुप 57 में कॉल आ गया था, और जो 65 किसकी कट ऑफ गई थी, ग्रुप 57 की कट ऑफ गई थी। तो इसी बेस पर बताना चाहूँगा। और जो वैकेंसी हैं टोटल एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो कितने थे, 30,000 के आसपास कैंडिडेट ग्रुप 56 में थे, और 24-25 हज़ार के आसपास कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ग्रुप 57 में थे। तो इसी हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उसमें क्या था कि एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। एज मतलब 40 से 42 के आसपास उसकी एज क्राइटेरिया था। लेकिन पुलिस में ये एक फैक्टर बनता है कि जो पुलिस में एज का कितनी होती है, 28 जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स एज होनी ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से जो ये कट ऑफ है 65 जो कट ऑफ आई थी, उससे तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि जो एज का एक फैक्टर बन जाता है। टोटल आपके फॉर्म कितने अप्लाई हो चुके हैं उसके बारे में बता देता हूँ, एक अंदाज़ा बता सकता हूँ। अभी कोई फ़िक्स इसका डाटा नहीं आया है, तो इसका जो फ़िक्स डाटा तो है नहीं, लेकिन मैं अपने अंदाज़ से बताऊँ तो लगभग 2 लाख के आसपास इसमें फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। टोटल कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीईटी क्वालीफाई हैं,
3.57 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि CET क्वालिफाई है और वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, 2 लाख के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो पुलिस में फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है लगभग 62 से 63 के आसपास, 62 से 63 नंबर अगर आपके CET प्री एग्ज़ाम में हैं तो आपका PMT के लिए नाम आ सकता है। ये जो कैटेगरी का अगर बताऊं तो UR कैटेगरी और BCB EWS तीनों ही कैटेगरी हैं, उनकी कट ऑफ सेम ही रहने वाली है 62 से 63। और जो SC के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 58 से 59 के आसपास, 58 से 59 के आसपास ये कट ऑफ किसकी रहने वाली, SC कैंडिडेट की। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो CET क्वालिफाई अगर हैं तो उनका PMT की लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल इसका क्या रहने वाला है। इसका फिजिकल हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट होनी ज़रूरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी की है। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें जिसमें EWS BCB BCA SC कैटेगरी आती हैं तो उनकी हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। चेस्ट की अगर बात करूं तो चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में बात करें तो 86 के आसपास आपकी चेस्ट होनी ज़रूरी है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 158 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए UR कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए हाइट 156 होना ज़रूरी है ये आपकी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। इसके बाद आपका PST के लिए बोला जाएगा। PST मतलब जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी जो होगी उसमें रनिंग करवाई जाएगी। तो मेल कैंडिडेट हैं जो कि उनकी रनिंग होती है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। उसके लिए आपको कुल 12 मिनट का समय दिया जाता है। 12 मिनट में आपको ये 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। और बता देता हूँ कि आपकी जो रनिंग है वो रोड पर करवाई जाएगी। पंचकुला में जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहाँ पर आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग के लिए अच्छा ट्रैक मतलब जो रोड है बिल्कुल अच्छा मिलेगा आपको, आसानी से आप रनिंग कर दोगे। और जो बात करें कब तक हो सकती है रनिंग तो अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आपकी रनिंग हो जाएगी। अपनी रनिंग को अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर देख लीजिए अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं बिना रनिंग तैयारी किए ही रनिंग कर दूंगा, फिजिकल क्लियर कर दूंगा, तो ये उसका वहम है, नहीं होगा। बिना अभी से अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो ही आप कर पाओगे, इसमें हल्के में मत लेना आप। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में करनी होती है। और एक्स सर्विस मैन है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में करनी होती है। ये आपका फिजिकल रहता है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रह सकता है तो देखिए 30% और 70%, एक तो 30% और एक 70%। ये आपका सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 30% में क्या आता है, 20% तो आपकी हरियाणा जीके मिलेगी। 20% मतलब 20 क्वेश्चन आपकी हरियाणा जीके का और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर को, 10% वेटेज आपका कंप्यूटर को दिया गया है। और 20% हरियाणा जीके के, 20 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। और 70% में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, 10 से 15 ही आपको किसके मिलेंगे, रीजनिंग के। 10 से 15 रीजनिंग के, 10 से 15 मैथ के। और साइंस के और जीके की बात करें तो इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको जी, इसका जो फिक्स नहीं होता है लेकिन ये प्रीवियस ईयर है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री और जो एग्रीकल्चर हैं उनके भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। IPC CRPC के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। और बस ऐसा ही कुछ सिलेबस रहेगा। 70% आपको ये एक्स्ट्रा जो सिलेबस रह गया और 30% आपके हरियाणा जीके और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी भी आती है तो 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश के और 5 से 6 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे।
ये आपका सिलेबस रहने वाला। इसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपको मेडिकल करा के ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ये आपको पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो जल्द से जल्द, तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरियाणा करंट अफेयर्स स्पेशल। हरियाणा करंट अफेयर्स स्पेशल आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसमें आपको फास्ट अपडेट मिल जाएंगी, जो भी भर्तियों से रिलेटेड, हरियाणा HSSC से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।